हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक बार फिर से मैं टारगेट बैच बिल्कुल शुरू से लेकर के आया हूं। ये टारगेट बैच ऐसा होगा, अगर आपने जितना मैं बताऊंगा उतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप पहले 4-5 वीडियो लेके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा हाँ, इस टारगेट बैच में दम है। और देखिए, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया तो कुछ ना कुछ आपसे जरूर मिस होगा और फिर बाद में कहोगे कि इस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, बाद में कुछ आपको कहना ना पड़े, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जो भी मैं बताऊंगा हर चीज इंपॉर्टेंट होगी और बस आपको इतना ही करना है। तो देखिए, जो आप लोगों ने ख्वाहिश की थी कि जो टारगेट बैच ऐसा शुरू से स्टार्ट कीजिए, दोबारा से शुरू से स्टार्ट कीजिए। जो नए पुराने स्टूडेंट हैं सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। मैं शुरू से टारगेट बैच को लेकर के आ गया हूं। जो नए हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, जो पुराने हैं उनके लिए भी रामबाण है। उनका बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट का रिवीजन होने वाला है। तो देखिए, क्या क्या आज आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, जो आपका एग्जाम है, आप समझिए कि आपका जो एग्जाम है जुलाई में होगा। जुलाई से पहले हमें सब कुछ सीखना है। यानी जब हम महाभारत के युद्ध में जाएंगे तो हर यानी कि कौन सा हथियार कैसे यूज होगा, कैसे नहीं यूज होगा, सब कुछ सीख करके जाना है। अभिमन्यु की तरह गलती नहीं करनी है हमें कि हमें अंदर प्रवेश करना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्वेश्चन भी करना है, फिजिक्स, मैथ, बायो, कुछ भी हो, हमें किसी से डरना नहीं है और सभी को अच्छे से हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो आज करना होगा, आपको अपने नोट्स भी आज से ही बनाने होंगे। और एक एक यानी कि जैसे मैथ के नोट्स ज्यादा नहीं होते हैं तो मैथ रीजनिंग के आप एक रजिस्टर ले आना, उसमें बना लेना है। करंट के आप खुद के नोट्स बनाओगे और जो भी आप यहाँ से भी यूट्यूब से भी देखोगे वहां से भी आपको नोट्स बनाने हैं। और किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, आज ही आपको बुक सेलेक्ट भी कर लेनी है कि एक एक बुक निकाल के रख लेनी है आज आपको कि मुझे इस बुक से तैयारी करनी है। बेस्ट होगा एनसीईआरटी लेना है आपको 10th 9th की साइंस के लिए। और आर.एस. अग्रवाल या यूथ की जो मैथ की बुक है वो ले सकते हैं आप मैथ के लिए। और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की ले सकते हैं और जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। करंट के लिए आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, लूसेंट के लिए स्पीडी भी ले सकते हैं, स्पीडी ले लीजिए, करंट अफेयर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये तो आपकी बात हुई बुक की कि ये बुक लेनी है। और आपको टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, आपको अपने हिसाब से टाइम सेट करना है कि मुझे सुबह इतने बजे से, आप एक चार्ट में बना रहे हैं आज ही, और आप लिख लें कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मैथ पढ़ना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक मुझे रिवीजन करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे साइंस पढ़नी है। ये सब कुछ आप अपने एक पेपर पर आज ही नोट्स आज ही बनाना है और आपने जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां चिपका है कि आपको पता चल सके कि मुझे इस टाइम पे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये चीज आप अपने खुद से कर लीजिए, अपना टाइम टेबल खुद से मैनेजमेंट कीजिए। टाइम टेबल ऐसे कीजिए कम से कम आपके जो 6 से 8 घंटे पढ़ाई को निकल आए। और देखिए, मॉक टेस्ट की आप पूछेंगे मॉक टेस्ट कब से लगाए, आप बीच कुछ में कभी संडे को मॉक टेस्ट दे दिया करें। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कम से कम मैं 25 से 30 वीडियो कंप्लीट नहीं करा देता हूं टारगेट बैच की, जब तक आप अपना कोई भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, फिर आप डिमोटिवेट होंगे, फिर आपको टेंशन होगी कि एग्जाम डेट आने वाली है और मेरी तैयारी नहीं है। और आप इस चक्कर में रहे कि एग्जाम डेट आएगी तभी पढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम डेट ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने का समय मिलेगा एग्जाम डेट आने के बाद। क्योंकि 1 महीने पहले ही आपको एग्जाम की पता चल जाएगी इस डेट से आपके एग्जाम है, तो आप 1 महीने में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें आज क्या क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ की। तो मैथ में जो आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। और कम से कम मैथ देखिए ज्यादातर लड़कों का वीक होता है, तो आपको इसको कम से कम 3 घंटे देने हैं। कम से कम 3 घंटे कैसे देने हैं, 2 घंटे आप थ्योरेटिकल जो भी पार्ट होगा वो पढ़ोगे और 1 घंटे उसी को जो पढ़ा है 2 घंटे में उसका रिवीजन करोगे लास्ट के 1 घंटे में। तो 2 इन बन यानी कि 2 घंटे और 1 घंटे में इसको आप डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में देखिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको टेबल याद करनी है। और टेबल कितने याद करनी है, 2 से लेकर के आपको 25 तक टेबल याद करनी है।
कितनी याद करनी है? 2 से लेकर के 25 तक आपको टेबल जंपलिंग यानी कि ऐसे याद होनी चाहिए, यानी कि बीच कुछ में से आपसे कहीं से भी पूछा जाए टेबल, तो इस तरह से याद बहुत फास्ट याद होनी चाहिए आपको टेबल, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जो हाई होगी वो इसी चीज से होने वाली है। इसके बाद में स्क्वायर याद करने हैं आपको। स्क्वायर कितने तक याद करने हैं? स्क्वायर आपको 25 तक याद करने हैं। कितने तक करने हैं? 25 तक याद करने हैं। और मैं ट्रिक की वीडियो बता दूंगा तो उससे आपको 150 तक ओरल ही याद हो जाएंगे। तो आज स्क्वायर याद करने हैं 25 तक, टेबल याद करनी है 25 तक। देखिए ऐसा नहीं है कि टेबल आपसे याद नहीं होगी, देखिए टेबल आपने बहुत बार पढ़ चुकी है अपनी जिंदगी में, तो ये केवल आपको रिवीजन करना होगा, कई बार पढ़ना होगा, तो आप टेबल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए 25 तक स्क्वायर भी आपने पहले भी पढ़ रखे हैं और फिर आप अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं और 25 तक स्क्वायर आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद में क्यूब आपको 15 तक याद करने हैं। क्यूब यानी कि घन 15 तक याद करने हैं, वर्ग 25 तक याद करने हैं। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, इसको याद करना है और लिख लिख के याद करें तो बहुत बेहतर रहेगा। लिख लिख के आप याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और आपको जो भी मैथ की बुक जो भी रजिस्टर लाएंगे उसमें सबसे पहले आप टेबल लिखें, स्क्वायर लिखें और फिर क्यूब लिखें, ये चीज लिखें, क्योंकि जब भी आप पेज पलटोगे अपनी नोटबुक का जो मैथ वाली नोट जो बनाओगे नोट्स उसका पेज पलटोगे तो आपको सबसे पहले इसी का रिवीजन करने को मिलेगा, जो कि आपको हर एक्सरसाइज में इनका यूज अच्छे से होने वाला है। इसके बाद में जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक होगा आपका उसमें आपको पढ़ना है और नंबर्स पढ़ने हैं। नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और रेशनल इरेशनल नंबर, ये आपको पढ़ने हैं। पहले इनकी आप एक थ्योरी पढ़ें कि ये आखिरकार है क्या चीज। जैसे कि आपको आपसे पूछा जाए इवन नंबर क्या है और ओड नंबर। इवन नंबर आप देखिए कौन कौन सी इवन नंबर होते हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है, और ऐसी इसमें ओड नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट ओड नंबर कौन सा होता है, और भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, कौन सी भाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये सारी चीज जो मैंने आपको लिख करके दे दी है ये आपको आज मैथ में याद करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से भी आप कहेंगे ये पता नहीं क्या है, देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज पढ़ के चलनी है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आप जैसे वीडियो को ऐसे बड़ा बड़ा के देख लोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा मैंने आपको क्या बताया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं टारगेट बैच को इतना अच्छे से करा दूंगा कि आपको बस कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सिलेक्शन कंप्लीट पूरा हो जाएगा, यहीं से आप रेडियो ग्रुप में भर्ती हो जाएगा। बस इतना करने का। अब बात करेंगे हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ना है। अब कोडिंग डिकोडिंग में आज आपको करना क्या है? देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आज आपको करना है ए से जेड, यानी कि एबीसीडी याद करनी है। अब एबीसीडी कैसे याद करनी है? अब देखिए आपको याद कैसे करना है, ए से जेड तक आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले आप नंबरिंग याद करेंगे। जैसे आपसे पूछा है डब्ल्यू कितने पर है, तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू 23 पर है। मैंने कैसे बताया डब्ल्यू 23 पर? तो देखिए इसमें इसको मैं घुमा दूंगा तो 3 का बन जाएगा, जब 3 का बन जाएगा तो 23, सही है। अब आपके पास देखिए पी, आपसे पूछा जाए पी कितने पे है, पी का नंबर क्या है, तो आप देखिए उल्टा कर दूं तो 6 का बनना, तो ये हो जाएगा आपका 16 पर। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा v कितने पर होती है, 22 पर सबको पता ही है, और t कितने पर होती है, 20 पर होती है। अब s देखिए s ये होती है। अब आप कहेंगे आपसे पूछा जाएगा s कितने नंबर पर है, तो आपको क्या करना है, देखिए s पर अगर मैं ऐसे मिला दूं तो 9 का सा बनता है, कुछ 9 का सा दिखता है, तो 19 पर है। तो इस तरह से आपको अक्षरों को देखकर ही आप पहचान कर सकते हैं कि ये नंबर कौन सा है। आपको जैसे कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप तुरंत बता दोगे कि इस नंबर का ये नंबर है। इसके बाद में आपको उल्टे याद करने हैं। जैसे आपसे पूछा जाए एच का उल्टा क्या है, हायर सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल भी कह सकते हैं, तो एच का उल्टा एस हो गया, एच का उल्टा एस हो गया। एक वो पूछा है आपसे आई का उल्टा क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ऐसे आई का उल्टा आर हो गया। एक पूछा है जी, जी का उल्टा क्या है, जी का उल्टा होता है टी, यानी कि जीटी रोड। इस तरह से आपको नंबरिंग याद करनी है कोडिंग में और उनके रिवर्स याद करने हैं। यहां से देखिए कोडिंग कोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही नहीं रेलवे में किसी भी एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो मैंने बता दिया इस तरह से याद करने हैं, तो ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से आपको याद करने हैं।
अगर आप चाहेंगे तो मैं रीजनिंग की भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से बहुत ट्रिक से ऐसा बता दूंगा कि आप जिंदगी भर भूलोगे ही नहीं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे साइंस में। साइंस में देखिए आपको क्या पढ़ना है आज। साइंस में देखिए विमान, डायमेंशन पढ़नी है आपको। डायमेंशन कैसे पढ़नी है, देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है जैसे विमान क्या होती है, कैसे होती है। ये देखिए चाल, जैसे चाल को स्पीड बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो चाल, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय अंतराल, और इसकी विमान जो होगी LT माइनस की 2 होगी। इस तरह से ये विमान याद करनी है आपको, यानी कि कम से कम आज आपको 20 करनी है, 20 विमान। देखिए 20 फॉर्मूले याद करने हैं उनके, जैसे चाल, दूरी, यानी कि उनके फॉर्मूले क्या हैं और उनकी विमान क्या है, ये चीज आपको याद करनी है। यहां से क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद में मात्रा यानी कि यूनिट याद करनी है, जैसे बल हो गया। अब बल यानी कि फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं, इसको एन से लिखते हैं। तो इस तरह से आपको यूनिट भी याद करनी है। यूनिट, पहले आप यूनिट याद करना है, तो यूनिट का इस्तेमाल इसमें होगा, तो आपको जो विमान है, डायमेंशन है, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि रेलवे में ये पूछी जाती है, विमान जरूर पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज करा रहा हूं जो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको अदिश राशि और सदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आपको याद करनी है। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यानी कि दूरी कौन सी राशि है, घनत्व कौन सी राशि है, तो इस तरह से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको ये वाले टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो यहां से फंसता ही फंसता है। तो साइंस में आपको आज इतना पढ़ना है। देखिए सारे पॉइंट आप नोट डाउन करना अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आप चूक नहीं करनी। इसके बाद में देखिए करंट अफेयर में, देखिए करंट अफेयर में जो आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट 2022, यानी कि 2022 में वर्तमान में कौन क्या है। जो भी मोदी मंत्रिमंडल में जो होंगे, कम से कम ज्यादा नहीं 40 से 50 नाम है, इनको आप याद कर रहे हैं कि कौन किस पद पर है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, खेल मंत्रालय किसके पास है, कौन सचिव है, ये सारी चीज आपको वर्तमान में कौन क्या है इसमें याद करने हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये अपॉइंटमेंट जितने भी होंगे मोदी मंडल के जितने भी हैं, उनको आज आपको याद कर लेना है। इसके बाद बात करेंगे हमें जो हमें करंट जीके पढ़नी है। देखिए जीके पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, वैसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए। देखिए जीके केवल आपकी 10 नंबर की लगभग आएगी, 10 नंबर की आपकी करंट आएगी। तो 10 नंबर के पीछे आप ज्यादा समय ना करें, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब भी आप 4-5 नंबर आप आराम से पढ़ेंगे। कम पढ़ेंगे तब भी 4-5 नंबर आप आसानी से जीके में ला सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची, ये वाली यानी कि कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी, कौन सी कब जोड़ी गई, और किस अनुसूची में क्या दे रखा है, क्या विषय है, तो ये सारी चीज आपको याद करनी है संविधान में। क्योंकि ये देखिए संविधान से ही आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको करा दे रहा हूं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये आपने इतना पढ़ लिया तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल पहली क्लास से आ जाएगा कि हाँ ये इस क्लास में कुछ दम है और हम सीख रहे हैं पढ़ना। तो देखिए बस आपको आज इतना तैयार करना है, इतना मटेरियल तैयार करना है, और नोट्स जरूर बनाना। जो भी चीज पढ़ो उसको नोट्स बनाओ, क्योंकि ये बाद में जब आपका एग्जाम आता है उससे 15 दिन पहले रिवीजन बहुत ज्यादा काम आता है। तो देखिए ये सब कुछ मैंने बता दिया है, आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आप अगर लाइक नहीं करोगे और आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो देखिए मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं, टॉपिक ढूंढ ढूंढ के आपको बता रहा हूं आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और आप ही नहीं देखोगे तो फिर मैं डिमोटिवेट होने के बाद मैं सोचूंगा वीडियो को बंद कर दूं। तो आपको पूरा सिलेबस करना है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि सभी लोग जुड़ सकें। जो कमजोर हैं ये खासकर उनके लिए है, जो चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत होशियार लड़के हैं, हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये देखिए बस मेरी क्लास लेते रहिए, जो मैं बता रहा हूं ये टारगेट बैच को फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों, आपका सिलेक्शन इससे ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।